भारी बारिश में मॉनसून अपने पीक पर थी और इस समय एक दुकानदार अपनी दुकान में अभी भी दवाइयाँ बेच रहा था। और वो इंसान अपनी दुकान पे दवाइयाँ इसलिए बेच रहा था क्योंकि उसकी दुकान दवाइयों की दुकान थी और वो एक ऐसा इंसान था जो कि किसी भी गरीब और मददगार की मदद करता था और ऐसे लोगों की मदद करता था जिन्हें की तुरंत ही दवाइयाँ चाहिए और उनके पास पैसे ना भी हो तब भी वो इंसान उसे दवाई दे दिया करता था। और वो इंसान उतना अच्छा खासा पैसे वाला भी नहीं था, फिर भी वो लोगों की मदद करता था क्योंकि उसके बचपन में ही पिताजी गुजर गए थे। और उसके पिताजी इसलिए गुजर गए थे क्योंकि जब उनके पिताजी को रात में एकदम भारी बुखार आ गया तभी वो बच्चा दवाई लेने के लिए एक दवाई की दुकान पे गया। और जब उसने दुकानदार को कहा कि अंकल मुझे दवाई दीजिए, मेरे पापा बीमार है, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, तो दुकानदार ने ऐसा सुनते ही उसे मना कर दिया, जिस कारण उसके पापा मर गए क्योंकि उसके पापा को दवाई समय पे मिल ही नहीं पाई। और इस कारण किशन ने सोचा कि अब मैं बड़ा होकर एक दवाई का दुकान ही खोलूंगा और मैं गरीबों की मदद भी करूंगा जिन्हें सहायता चाहिए होगी। और उसके बाद से किशन समाज सेवा में ही लगा रहा और जो लोग पैसे दे पाते उनसे किशन पैसे लेता, लेकिन जो लोग पैसे देने की हालत में नहीं होते उनसे वो पैसे नहीं लेता था। और ये करते हुए बस वो एक बात सोचता था और खुश हो जाता था कि मेरे पिता जैसे मारे गए वैसे किसी और के पिता या फिर परिवारवासी नहीं मरे। और किशन की दुकान पूरे बाजार में बस एक ही ऐसी दुकान थी जो कि दवाइयों की दुकान थी, क्योंकि पूरे बाजार में कोई भी दुकान दवाइयां नहीं बेचती थी। और इसीलिए गांव में जो भी लोग बीमार पड़ते वो दवाई लेने बस किशन की दुकान में ही आते। और एक दिन रात के करीबन 11 बज रहे थे और मॉनसून अपने पीक पर था और काफी तेज बारिश भी हो रही थी, जिस कारण बांध में पानी ऊपर तक भर गया था और सड़कें तो एकदम नदियां जैसी बह रही थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो गया था। और किशन का दुकान उसके घर से थोड़ी दूरी पर था और जहाँ से उसका घर पड़ता था उसी रास्ते में एक बांध भी था जिसके ऊपर से पानी जा रहा था। पानी इतना ज्यादा हो गया था और किशन की दुकान जहाँ थी उसके बगल में एक इंसान रहता था जो कि उसका अच्छा खासा दोस्त था। तभी वो इंसान रात के करीबन 11:30 बजे आता है और कहता है कि किशन अब तुम अपनी दुकान बंद कर दो, देख तो रहे हो ना बारिश कितनी तेज हो रही है, अब तुम्हें अपने घर जानी चाहिए। और तभी किशन कहता है हाँ हाँ भाई मैं जा ही रहा हूँ, बस मैं अपनी दवाइयों का स्टॉक मिला रहा हूँ ताकि मुझे कल दिक्कत ना हो। और तभी किशन अपनी दवाइयों का स्टॉक मिलाने लगता है और दुकान बढ़ाने की तैयारी करने लगता है। तभी इतने में ही उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे साहब मेरी मदद करो, अरे साहब मेरी मदद करो, ऐसा कुछ आवाज आ रहा था। और जब किशन और दूसरे इंसान ने उस आवाज पे ध्यान दिया तब पता चला कि इनके पीछे कोई इंसान दौड़ के आ रहा है जो कि काफी डरा हुआ है। और तभी जो इंसान पीछे से दौड़ के आ रहा था उसने बताया, अरे किशन साहब मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के लिए दवाई दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उसके बदले में आपको कुछ न कुछ मैं दे दूंगा। और तभी किशन का दोस्त कहता है, अरे किशन भगा दे इन लोगों को, इन लोगों की मदद मत किया कर, ये लोग पागल होते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं और बिना पैसों की दवाइयां मांगने लगते हैं, तुम इनकी मदद मत किया करो, वरना एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और ये लोग तुमसे अमीर बने बैठे रहेंगे। लेकिन किशन कहता है, अरे नहीं भाई मैं लोगों की मदद करता हूँ और क्या पता ये कोई सही में एक ऐसा इंसान होगा जिसे मेरी मदद की जरूरत है। और जबकि किशन अपने दुकान का शटर गिरा चुका होता है फिर भी वो अपने शटर को उठाता है और दवाई निकाल के उस इंसान को थमा देता है और कहता है कि भैया ठीक है आप जाइए, आप बाद में ही मुझे पैसे दे दीजिएगा और अगर आपका मुन्ना ठीक हो जाए तो मुझे आके जरूर बताइएगा। तभी दूसरा इंसान कहता है कि अरे नहीं भैया मैं आपके पैसे उधार नहीं रख सकता, मैं बाद में तो जरूर आऊंगा और आपकी बधाई भी दूंगा क्योंकि मेरा बच्चा अगर बच गया इस दवाई से। और तभी वो गरीब इंसान किशन को एक ऐसा सिक्का देता है जो कि चांदी का सिक्का होता है और वो आज से 40 साल पुराना सिक्का होता है। और किशन ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद वो गरीब इंसान वहां से दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और किशन भी अपने दुकान को बढ़ाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। और रात में किशन को ध्यान आया कि वो गरीब इंसान ने उसे बताया था कि मेरे घर बगल के शमशान के बगल में एक पेड़ के नीचे है। तो किशन ने सोचा क्यों ना अगले दिन जाके पता करूं कि उसके बच्चे का क्या हाल है, क्या वो ठीक हुआ या फिर नहीं, क्योंकि किशन को मन ही मन चिंता हो रही थी। तो किशन ने सोचा कि चलो अब इसके बच्चे से मिल के आता हूँ, क्या पता इसका बच्चा ठीक हो गया हो। और अगले ही दिन किशन अपने दोस्त के साथ जो कि उसके दुकान के बगल में रहता था चला जाता है उसी गरीब इंसान के घर पे। और जैसे ही वो गरीब इंसान के घर पे जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ तो कोई घर ही नहीं है, उस पेड़ के नीचे एक बस टूटे फूटे घर का मलबा जैसा कुछ है, मतलब वहाँ पे किसी का घर नहीं है। वहाँ का इलाका तो कम से कम ऐसा लग रहा है, लगता है 40-50 साल पहले ही यहाँ पे जो घर थे वो तोड़ फोड़ दिए गए हों। और तभी वो लोग ऐसा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग लौट के घर आ जाते हैं और घर आते आते उन्हें शाम हो जाती है। और जब वो लोग पता करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक पहले परिवार रहा करता था जिसमें कि एक मर्द, एक महिला और उनके एक बच्चे भी थे। लेकिन एकाएक उस परिवार का एक बच्चा बीमार पड़ गया और उसके माँ बाप भी उसी चिंता में थे कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए। और वो रात काफी तूफानी और काफी बारिश की रात थी। तो जैसे ही उस बच्चे का पिता कहता है कि रुको मैं इसके लिए दवाई लेके आता हूँ, और जैसे ही दवाई लेने जा रहा होता है तब और उस गरीब इंसान की पत्नी रात भर इंतजार करते रहती है कि उसका पति अब आएगा तब आएगा।
लेकिन उसका पति तो आता ही नहीं क्योंकि वो मर चुका है और उसका बच्चा भी रात भर काफी बुखार में तड़प रहा होता है और उसके बच्चे की भी सुबह में मौत हो जाती है और उसकी पत्नी ये दहशत सह नहीं पाती और उसी दिन वो भी आत्महत्या कर लेती है। बाकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड मेरी स्टोरी टेलिंग आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना एंड बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।